H1B अप्रूवल्स इतनी तेजी से गिर रहे हैं कि पिछले 10 साल से ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी गई है। इंडियन आईटी कंपनीज के लिए गिरावट सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं है, बल्कि एक बड़ा संकेत है कि अमेरिका में टेक हायरिंग का पूरा पैटर्न बदल रहा है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि नए H1B अप्रूवल्स इतने कम क्यों हो गए हैं, इंडियन आईटी कंपनीज पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यूएस में काम कर रहे इंडियंस को किन चीजों का ध्यान रखना है और ये शिफ्ट आने वाले सालों में क्या मैसेज देता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सबसे पहले बात करते हैं उस डेटा की जिसने पूरे आईटी सेक्टर को हिला दिया है। अभी करंट रिपोर्ट्स के मुताबिक मेजर इंडियन आईटी कंपनीज के लिए फर्स्ट टाइम H1B अप्रूवल्स सिर्फ 4573 तक गिर चुके हैं। ये पिछले 10 साल का सबसे कम आंकड़ा है। अगर इसे 2015 से कंपेयर करें तो नंबर्स लगभग 70% गिर चुके हैं और 2024 से कंपेयर करें तो 37% गिरावट सामने आई है। ये फॉल इतना शार्प है कि क्लियरली दिखाता है कि यूएस कंपनीज अब हायरिंग स्ट्रैटेजी बदल रही हैं। नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी NFAP ने USCIS के H1B एम्प्लॉयर डेटा हब से डेटा निकाला है और ट्रेंड्स बहुत साफ है। पहले जहां इंडियन आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स H1B अप्रूवल्स की लिस्ट में टॉप पर होते थे, अब उनके नंबर्स लगातार गिर रहे हैं। टॉप एम्प्लॉयर्स की बात करें तो अब पहली बार Amazon, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसे गूगल नए H1B अप्रूवल्स के टॉप 4 स्लॉट्स पर आ चुके हैं। यानी यूएस टेक जायंट्स अब इस वीजा कैटेगरी पर क्लियर डोमिनेंस दिखा रहे हैं। वहीं इंडियन आईटी कंपनीज इस लिस्ट में पीछे खिसक रही हैं। टॉप कंपनीज में एकमात्र इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जिसने जगह बनाई है वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS। लेकिन TCS के नंबर्स भी शार्पली गिर रहे हैं। 2023 में इनके पास इनिशियल H1B अप्रूवल्स 1174 थे, 2024 में बढ़कर 1452 हुए, लेकिन 2025 में अचानक गिरकर 846 पर आ गए। यानी ट्रेंड साफ है, इंडियन आईटी पहले की तरह फ्रेश H1B हायर्स पर डिपेंड नहीं कर पा रही। हाँ, कंटिन्यूइंग एम्प्लॉयमेंट अप्रूवल्स यानी एक्सटेंशंस में TCS के नंबर स्ट्रॉन्ग हैं, 5253 अप्रूवल्स। इसका मतलब कंपनीज एग्जिस्टिंग कर्मचारियों को यूएस में रोकने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, नए हायर्स लाने पर नहीं। लेकिन एक्सटेंशंस में भी रिजेक्शन रेट बढ़कर 7% हो गया है, जबकि 2024 में 4% था। यह भी एक संकेत है कि स्क्रूटनी बढ़ रही है और कंपनीज फ्रेश एप्लीकेशंस फाइल करने में कॉशियस हो रही हैं। इन्फोसिस, विप्रो और LTI माइंडट्री जैसी कंपनीज के एक्सटेंशन रिजेक्शन रेट केवल 1% से 2% के बीच है, जो काफी लो है। लेकिन इन सभी में एक कॉमन पैटर्न दिख रहा है। इनिशियल एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशंस यानी फर्स्ट टाइम फाइलिंग्स की रिजेक्शन रेट 2025 में काफी बढ़ गई है। TCS का फर्स्ट टाइम रिजेक्शन रेट 2% है, जो इंडस्ट्री में लोएस्ट है, लेकिन HCL अमेरिका, LTI माइंडट्री और कैपजेमिनी जैसी कंपनियों में ये 4% से 6% तक पहुंच रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये नंबर्स गिर क्यों रहे हैं आखिर? एक्सपर्ट्स के मुताबिक टेक हायरिंग में एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट चल रहा है। H1B अप्रूवल्स अब आउटसोर्सिंग मॉडल से हटकर यूएस बेस्ड टेक जायंट्स के फेवर में जा रहे हैं। Amazon, गूगल जैसी कंपनीज हाई स्किल कैटेगरीज में डायरेक्ट हायरिंग बढ़ा रही हैं, जबकि इंडियन आईटी कंपनीज अपने ऑनशोर ऑफशोर मॉडल पर डिपेंड हैं और इसी वजह से नई यूएस फाइलिंग्स कम होती जा रही हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि कंपनीज अब न्यू टैलेंट लाने के बजाय एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को रिटेन करने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कंटिन्यूइंग एम्प्लॉयमेंट पिटिशंस यानी H1B एक्सटेंशंस की संख्या बहुत ज्यादा है और इसी वजह से इंडियन आईटी कंपनीज कुल एप्लीकेशंस में नजर आ रही हैं, लेकिन न्यू हायर्स शार्पली कम हो रहे हैं। इसके अलावा लेबर सर्टिफिकेशन स्टेज पर भी डिक्लाइन दिख रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैटेगरी में अप्रूवल्स 2022 में 40,378 थे, जो 2025 की थर्ड क्वार्टर तक घटकर सिर्फ 23,922 रह गए। यानी यूएस में टेक हायरिंग ओवरऑल स्लो है और कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अब सवाल ये, यूएस में काम कर रहे इंडियंस को इससे क्या सीखना चाहिए? सबसे पहली बात, फ्यूचर में H1B सिर्फ हाई एंड स्किल सेट्स के लिए और भी कंपेटिटिव होने वाला है। अगर आपकी स्किल जेनेरिक है, आउटडेटेड है या इजीली रिप्लेसेबल है, तो H1B और ग्रीन कार्ड दोनों के लिए स्ट्रगल बढ़ेगा। इसीलिए अपस्किलिंग और हाईली स्पेशलाइज्ड रोल्स पर फोकस करना जरूरी है।
दूसरी बात, इनिशियल H1B फाइलिंग्स यानी पहली बार फाइल होना अब पहले जैसा आसान नहीं है। इंडियंस जो यूएस आने की प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें समझना होगा कि अब सिर्फ कोडिंग नॉलेज काफी नहीं है। यूएस कंपनीज ऐसे प्रोफाइल्स ढूंढ रही हैं जो डायरेक्टली कोर इंजीनियरिंग या इनोवेशन रूल्स में कंट्रीब्यूट कर सके। तीसरी बात, अगर आप ऑलरेडी यूएस में H1B पर काम कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंटेशन और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को पूरी तरह से इंटैक्ट रखें। एक्सटेंशन सेफ है लेकिन स्क्रूटिनी बढ़ रही है, इसीलिए हर डॉक्यूमेंटेशन डिटेल क्लीन और अपडेटेड होनी चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल NPT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।